ऐसे ही एक घर की खोज है। अब इसको लिखा हेमंत कुमार ने, चित्र बनाए हैं इस्माइल लहरी ने। अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है तो तुम सबको? क्या दिखाई दे रहा है? अब देखते हैं इसमें क्या क्या है ना। जंगल में सबसे अच्छा घर था खरगोश का। किसका था? खरगोश। जितना प्यारा खरगोश उतना ही प्यारा घर। किसका? खरगोश। होता है ना खरगोश। एक दिन क्या हुआ, हाथी घूमने निकला। उसने खरगोश का घर देखा, उसे लगा उसका घर भी होना चाहिए था। किसे लगा ऐसे? हाथी। हाँ, जैसा घर किसका है? खरगोश का। हाथी को लगा कि मेरा घर भी ऐसा ही होना चाहिए। हाथी ने खरगोश से कहा, आज से मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे घर में। क्या कहा हाथी ने? आज से मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे घर में। मेरे घर में? खरगोश ने कहा, मेरे घर में? लेकिन यह तो बहुत छोटा है। चुनमुन चौंक कर बोला। कौन बोला चौंक के? चुनमुन। किसका नाम था चुनमुन? खरगोश का। चुनमुन ऐसे चौंका ना, मेरे घर में? मेरा घर तो बहुत छोटा है। ठीक है। हाथी ने खरगोश के घर को फिर ध्यान से देखा। एक बार बाईं ओर, दूसरी बार दाईं ओर से, एक बार बाईं ओर से, एक बार दाईं ओर से। उसे बात कुछ समझ में आई। सूंड हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। कौन? हाथी। कैसे हिलाई होगी सूंड? ऐसे। ठीक है। रामू पहुंचा चींटियों के बिल के पास। अच्छा, हाथी का नाम था रामू। रामू कहाँ पहुंच गया? चींटियों के बिल के पास। उसने बिल के अंदर झांकने की कोशिश की। कैसे झांका होगा हाथी ने? ऐसे ऐसे। चींटियों ने उसे समझाया, आप बहुत बड़े हो। क्या कहा? आप बहुत बड़े हो। कहीं बड़ा सा घर ढूंढो आप। कहीं बड़ा सा घर ढूंढो आप। बहुत थोड़ा और आगे बड़ा। कौन बड़ा? हाथी। सियार की मान हाथी को काफी बड़ी लगी। सियार की मान काफी बड़ी लगी। किसको? हाथी। हाँ। हाथी ने मान के चारों ओर चक्कर लगाए ऐसे, पर वहाँ भी उसकी दाल नहीं गली। क्या हुआ? उसकी दाल नहीं गली। हाँ। सियारों ने उसे समझाया, भैया आप काफी मोटे हो, कोई बड़ा ही घर खोजो। ठीक है। हाँ। रामू ने गुस्से से मुंह बिचकाया, पैर पटका और धम 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 आगे की ओर चल दिया। अब बेचारा परेशान हाथी पहुंचा एक घने से पेड़ के नीचे। अपने शरीर को पेड़ के तने से खुजाने लगा। कैसे खुजाया होगा? हाँ, और कौन खुजाता है ऐसे अपने आप को? गाय। गाय, बकरी। ठीक है। ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया होगा उसने? ठीक है। और पेड़ से ऐसे खुजा। बया ने घोंसले से झांक कर रामू को देखा। बया पक्षी ना, ऐसे झांक के देखा और बोली, दादा मुझे तंग न करो। क्या बोला बया पक्षी? दादा मुझे तंग न करो। सोने दो ना मुझे। सोने दो ना मुझे। हाँ, कोई मुझे अपना घर देना नहीं चाहता। रामू हाथी उदास होकर बोला, मैं एक एक से बदला लूंगा। हाथी गुस्से में बुदबुदाने लगा। वो आगे चल दिया। ठीक है। अब वो बहुत नाराज हो गया कि कोई भी मुझे अपना घर नहीं दे रहा है। हाथी ने देखा कुछ छोटे चूहे बिल के बाहर खेल रहे हैं। बिल भी कोई रहने की जगह है, उसने सोचा और अपने बड़े बड़े कान हिलाता हुआ वहां से चल दिया। बिल के बाहर देखा ना, चूहे कहाँ रहते हैं? और उसके बाहर खेल रहे थे बहुत सारे चूहे। और हाथी ने देखा, अरे कहा, ये बिल भी कोई रहने की जगह है, और चल दिया। ठीक है। अब हाथी ने सोचा, शेर तो बड़ा होता है ना, क्यों ना उसका घर भी देख लिया जाए जरा एक बार। हाथी चल पड़ा। कहाँ? शेर की गुफा की ओर। गुफा खाली थी। हाथी को लगा मौका बड़ा अच्छा है। क्या है? मौका बड़ा अच्छा है। वो तेजी से गुफा के अंदर घुस गया। भैया क्या? गुफा में उसकी पीठ फंस गई। हाँ, किसकी पीठ? हाथी। रामू हाथी की। अब वो न आगे जा पाए और न पीछे। बहुत कोशिश करने पर वो किसी तरह बाहर आया। और क्या? ओह, कैसे किया हाथी ने? हाँ, बाहर आकर उसने खुली हवा में जोर जोर की सांस ली और अपना पसीना सुखाया। आफत आ गई ना, फंस गया जब।
ठीक है। और फिर बेचारा अब हाथी समझ चुका था कि उसका घर खुले मैदान में ही है। वह चल पड़ा नदी की ओर और अपनी थकान मिटाने के लिए खूब सारा पानी पिया। कैसे पिया होगा उसने? सूंड से। ठीक है। तो बेचारे हाथी को कहीं घर नहीं मिला, तो उसे क्या लगा, मुझे अब कहाँ रहना चाहिए? मैदान में। खुले मैदान में ही रहना चाहिए। बेचारा अब खुले मैदान में आराम से रहता है ना? आया मजा? हाँ। क्या था हाथी का नाम? रामू। खरगोश का नाम? चुनमुन। हाँ। अच्छा, कितने लोगों से मिला वो? पहले किससे मिला? चुनमुन खरगोश से। फिर किससे मिला? चींटी से। फिर किससे मिला? सियार से। फिर किससे मिला? चिड़िया से। फिर किससे लास्ट में कहाँ गया? हाँ। इतने लोग, 5 घर देके, 5 में से कोई भी घर। हाँ, चूहे का बिल भी तो था, है ना? 6। ठीक है। चूहे के बिल को तो उसने पहले रिजेक्ट कर दिया था कि बेकार, ये तो कोई रहने की जगह है। हाँ। ठीक है। तो उसे कोई घर नहीं मिला।